डाकुओं का सरदार था, उसने आदेश करा कि जाओ, जो भी पहला मनुष्य तुम्हें मिले तुम उसको ले आना। भगवती के समक्ष बलि चढ़ाकर भगवती को प्रसन्न करेंगे, भगवती से शक्ति प्राप्त करेंगे, ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करेंगे। बंधुओं, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवती के सामने बलि चढ़ाओ तो भगवती प्रसन्न हो जाती है। कभी नहीं, वो जगदम्बा है, जगत की अम्बा है, जग की माता है। क्या किसी माँ को अच्छा लगेगा उस माँ के सामने उसके पुत्र की हत्या कर दी जाए? क्या कभी कोई माँ प्रसन्न होगी अपने पुत्र की हत्या को देखकर? भद्रकाली जगदम्बा है, जगत की अम्बा है, प्राणी प्राणी उसका पुत्र है, उसका अंश है। समूचा ब्रह्मांड भद्रकाली के गर्भ में स्थित है। हम सभी संतान हैं, मनुष्य से लेकर जानवर तक, जानवर से पक्षी, पक्षी से चींटी, तितली, जितने नन्हे नन्हे जीव हैं वे सभी भद्रकाली के संतान हैं, वे सभी पुत्र हैं भवानी के। वेदों में कहा गया पशून आल भेद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पशून आल भेद। लेकिन इस मंत्र के अर्थ का अनर्थ कर दिया कुछ ज्ञानियों ने। उन्होंने कहा ओहो, भगवान के समक्ष पशुओं की बलि चढ़ाकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, पशुन आलभेद का अर्थ है जो आपका ममता रूपी हृदय में बैठा हुआ बकरा है। बकरा क्या बोलता है? मैं बोलता है। जो आपके हृदय का ममता रूपी बकरा है, आप प्रभु के चरणों में जाकर उसकी बलि चढ़ाओ। ये नहीं कहा बकरे की बलि चढ़ाओ, गलत है बिल्कुल। पहना है, हाँ हाँ महाराज, शोभा अतुलनीय है इनकी। डाकू भी एक बार को न्यौछावर हो गए इनका रूप देखकर। डाकुओं ने इनके समक्ष 56 प्रकार के भोजन पधराए। बोले भद्रकाली के समक्ष बलि चढ़ाएंगे, इसको भोजन पाओ। जड़ भरत जी का हृदय इतना कोमल, इतना नवल, प्रभु कैसी लीला है आपकी। मैं पिछले 2 दिन से भूखा था, धन्य है आप जो आपने बैठे बैठे मुझे नए वस्त्र पहनवा दिए और भोजन दिला दिया। अरे अरे, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा भोजन नहीं पाया, मेरी तो भाभियों ने मुझे कभी नहीं दिया था। महाराज जड़ भरत जी ने पेट भर के भोजन पाया। अब डाकू इनको पकड़ के जैसे ही भद्रकाली के सामने डाकुओं ने झुकाया इनकी बलि चढ़ाने के लिए, कि इन्होंने नेत्र उठाकर जैसे ही भद्रकाली के मुखमंडल की ओर देखा और कहा, अरे बलिहारी, अरे बलिहारी नारायण, आप कितने सुंदर लग रहे हैं इस उग्र स्वरूप में भी। अरे माधव, आप तो स्त्री रूप में भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। बंधुओं, ये जो भद्रकाली है ना, इनका एक नाम है देवी कृष्णा, जो कृष्ण स्वरूप की है, जो काले रंग की है, वे है कृष्णा। और कृष्ण की बहन को कृष्णा कहा गया है।
आज की कथा में श्रवण करेंगे कि माता यशोदा के गर्भ से भद्रकाली ने ही जन्म लिया था। ये कृष्ण की बहन है, या कहें कि कृष्ण ही भद्रकाली है, कृष्ण ही कृष्णा है। मधुबन में ठाकुर जी नित्य लीला करा करते थे। सारी सखियां लाल जी के दर्शन करने चोरी छुपे मधुबन जाया करती थी और लाल जी वहां वंशिक का मधुर स्वर करके सखियों को रिझाते, सखियों को मनाते। श्री जी उनके समक्ष बैठ जाते और ठाकुर जी मधुर वेणु का नाम करते और सारी सखियां बैठ जाती सामने। इतने में जो मधुबन का निकुंज था, जहाँ प्रिय प्रियतम, जहाँ सखियां विहार कर रही थी, उन्हें लगा मानो निकुंज के बाहर ब्रजवासी है। निकुंज के बाहर कोई बड़े बूढ़े ग्वाले घूम रहे हैं और वे निकुंज में प्रवेश करने ही वाले हैं। प्रिया जी बोली, अरे अरे लाला, मुझे ऐसा लगे कि कोई निकुंज में प्रवेश करने वाला है। जैसे ही ठाकुर जी को लगा, अच्छा निकुंज में कोई प्रवेश करने वाला है, कोई ब्रजवासी आने वाला है। इतने में ही ठाकुर जी अपने वेणु को हाथ में लिए खड़े हुए और अपने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिए, लंबी जिह्वा प्रकट कर ली, श्याम वर्ण के कृष्ण भद्रकाली स्वरूप में प्रकट हुए और चरणों में श्री राधा रानी विराज रही है। ठाकुर जी के चरणों की सेवा कर रही है। सभी सखियां खड़ी हुई, कोई भद्रकाली को पंखा झल रही है, कोई चवड़ हो रही है, कोई पान वीणे का भोग लगा रही है, कोई नींबू की माला पहना रही है, कोई गुड़हल के पुष्पों से अर्चन कर रही है। आप कोलकाता जाएंगे तो वहां पर दर्शन करेंगे भद्रकाली कृष्ण और कृष्णा का बिल्कुल एक स्वरूप का। वहां पर जैसे ठाकुर जी खड़े होते हैं ना हमारे तिरछे पैर करके ऐसे, वहां काली माँ ऐसे ही पैर करके खड़ी हुई है, हाथ में बंशी है और पीछे दो हाथ है, जिसमें एक हाथ में राक्षस का सर है और दूसरे हाथ में रक्त का प्याला लगा हुआ है। वहां ठाकुर जी भद्रकाली स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। कृष्ण और कृष्णा में अंतर नहीं है, इनका एक सा स्वरूप है। जैसे ही जड़ भरत जी ने नेत्र ऊपर करके देखा तो देखते हैं ठाकुर जी स्त्री स्वरूप में खड़े हैं। अरे बलिहारी प्रभु, आप कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसी लंबी जीभ है आपकी, ऐसे विशाल क्रोध से भरे नेत्र हैं। अरे भैया बलिहारी, आपने तो गले में मुंडों की माला पहनी है, वैजयंती माला धारण करने वाले आज मुंडों की माला पहनकर खड़े हैं। परम सात्विक आहार पाने वाले आज रक्त का पान कर रहे हैं। जैसे ही भद्रकाली ने भरत जी के इतने पावन, इतने अलौकिक भाव का दर्शन किया, डाकुओं ने जड़ भरत जी के ऊपर जैसे ही प्रहार करना चाहा, तेज अट्टहास के साथ भद्रकाली प्रकट हो गई, हाथ में खड़क लेकर, और जहां जो डाकू भद्रकाली का पूजन करने जा रहे थे, भद्रकाली ने उन डाकुओं का ही संहार कर दिया। तेज अट्टहास के साथ भद्रकाली काली बलि नहीं मांगती, वो तो वात्सल्य रूपा है, ममतामयी है, दुष्टों का संहार करने वाली है और अपने पुत्रों
करी। अंत में भद्रकाली ने उनका ही सर्वनाश किया। भद्रकाली कहती है, जो भी मेरी भक्ति की आड़ लेकर मेरे निर्दोष पुत्रों को, मेरे निर्दोष जीवों को सताएगा, उसका काल बनकर मैं ग्रास करूंगी, काल बनकर उसको अपने मुख में लूंगी। कभी भी अपने हृदय में ये मत लाना कि बलि जैसा कुछ होता है। भद्रकाली ने जड़ भरत जी की रक्षा करी। माता ने अपनी जंघा पर, अपनी गोद में जड़ भरत जी को बैठाला, उनके शीश पर हाथ फेरने लगी, अपनी जिह्वा से उनके गालों को छाटने लगी, उनमें अपना माधुर्य लाड़ बरसाने लगी। जड़ भरत जी ने वहां से